अस्सलाम वालेकुम यार्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अंडे वाला हलवा। सर्दियों में इसे खाने का बहुत ही मज़ा आता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दूसरे नंबर पे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। अंडे वाला हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप सूजी ले ली। अब हम इसमें 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हम इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें इसी ऑयल में अंडों को भी भूनना है। अभी हम सूजी को लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर लूँगी। ऑयल इसमें इतना जाएगा कि सूजी इसमें डिप हो। जब सूजी भुनी जाएगी तो ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। चम्मच हिलाते हुए इसे भूनेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। अगर 1 मिनट के लिए भी चम्मच हिलाना छोड़ेंगे तो ये नीचे से जल जाएगी और ऊपर से कच्ची रह जाएगी। सूजी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी। लेकिन हम इसे ब्राउन होने तक अभी मज़ीद भूनेंगे। सूजी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे हम चम्मच हिलाते हुए शामिल करेंगे। अच्छी तरह से ये सूजी में मिक्स हो जाए। एक 1.5 मिनट के लिए अंडों को फ्राई करेंगे और जब अंडे फ्राई हो जाएं तो इसमें पानी शामिल कर दें। 1 कप सूजी थी, 3 कप पानी इसमें शामिल करूंगी। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने दूंगी। मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे इसे गाढ़ा होने में। जब तक हलवा गाढ़ा होता है मैं आपको मेजरमेंट्स रिपीट कर देती हूँ। मैंने 1 कप सूजी ली है तो 1 कप ही घी लिया है और 1 कप ही चीनी इसमें शामिल करूँगी। और पानी जो है वो हमने जितनी सूजी लेनी है या जितना घी और चीनी लेना है उससे 3 गुना शामिल करना है। जब हलवा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी भी मैंने 1 कप ली है। इस हलवे की खास बात यह है कि अंडे वाला तो है ही, दूसरे नंबर पे इसमें आपको अलहदा से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। चीनी शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद पका लेंगे ताकि चीनी भी हमारी अच्छी तरह से पक जाए।
اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس میں سے چھینٹے نہ اڑیں۔ 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں، حلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ۔ سردی کے موسم میں اسے بنا کے کھائیں، سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا کٹا ہوا ناریل شامل کریں گے اور تھوڑے سے بادام شامل کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔